जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो z इक्वल्स ए प्लस बी आइटा फॉर्म, इस फॉर्म में जो नंबर्स होंगे इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहाँ पर हमारे पास ए जो है वो रियल पार्ट कहलाता है और दूसरा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दोनों के कम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास तमाम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास द होल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन हम यूज़ करते हैं, जो कि C इक्वल्स कॉम्प्लेक्स नंबर Z सच दैट complex number is equal to a plus b iota, whereas a and b belongs to real numbers and iota is equal to root of -1। तो ये तमाम जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जहाँ पर a और b जो है हमारे पास है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है। और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है रियल पार्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो है हमारे पास है वो a है, और इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z जो है वो हमारे पास b है। ठीक है। अब जहाँ तक आयोटा का मामला है, इसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। इसको प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, या इस तरह के जितने भी नंबर्स हमारे पास, लेट्स सपोज रूट ऑफ -5 है, रूट ऑफ -7 है, वट एवर द नंबर, इस तरह से जो नंबर्स हैं वो हमारे पास, इनको हम प्योर इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। ठीक है। अब मज़ीद आगे इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोटा जो है वो हमारे पास -1 है, -1 है, तो अगर हम दो आयोटास को अगर हम मल्टीप्लाई करें, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये क्या होगा, ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -1। तो दो -1 आपस में रूट में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा, -1 होल स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरह ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा बाहर 1। ठीक है। तो और यहाँ से आई और आई मल्टीप्लाई होंगे, तो आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उनके डिफरेंट सब पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो वो कितने डिफरेंट सेट्स में ब्रेक हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम फर्स्ट ब्रेक कर सकते हैं रियल नंबर्स में, और दूसरा सेट जो है प्योर इमेजिनरी नंबर्स में। ठीक है। अब ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद रियल नंबर्स को, अगर हम रियल नंबर्स को फिर मज़ीद आगे लेके चलें, रियल नंबर्स को हम मज़ीद फर्दर ब्रेक कर लेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएंगे किसमें, रैशनल, और दूसरा सेट होगा इर्रेशनल। अब इनकी खुसूसियात क्या हैं। रैशनल नंबर्स जो हैं फर्दर हम इनको हम कह सकते हैं इंटीजर्स। ठीक है। और इंटीजर्स को फर्दर हम टू सेट में ब्रेक कर सकते हैं, होल नंबर्स, और दूसरा सेट है हमारे पास नेगेटिव
नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और होल नंबर्स को फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स में, जो कि बगैर ज़ीरो के कहलाते हैं, और इनके साथ अगर हम ज़ीरो भी मिलाएं तो ये कंप्लीट ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। और दूसरा नंबर जो है वो ज़ीरो है, इसको हम इनसे होल नंबर से अलग करें तो पीछे हमारे पास रहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमारा अगला जो टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू ए प्लस हमारे पास बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो हम क्या करते हैं, z के ऊपर एक बार लगाते हैं, और इसी तरह जो हमारे पास अगले साइड पे जो हमारे पास नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसमें रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज होगा। ये कहलाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हैं। अगर हम इसी का दोबारा कॉन्जुगेट ले लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक बार हमने कॉन्जुगेट लिया और दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, इसके ऊपर डबल बार्स आ जाएंगे, तो ये दोबारा से प्लस आ जाएगा बी आयोटा। तो यानी ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके दोबारा से अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल हमारा जो नंबर है वही आ जाएगा।